प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना में 10 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात अमल में आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से चंद नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिसके साथ ही ये जो है शोर मच गया है हर तरफ कि 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम का कोई नाम नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा मुस्लिम तबका तशवीश का शिकार है। तो क्या तशवीश का शिकार होना चाहिए? क्या वाइस चांसलर को मुस्लिम होना ज़रूरी है? इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर इकोनॉमिस्ट व एजुकेशनिस्ट जनाब आमिरुल्लाह खान साहब। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत अमजद जी। आमिर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के तकर्रुरात अमल में आते हैं, उसकी बुनियाद क्या है? ये जरूरी है समझना कि वाइस चांसलर होता कौन है। वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक है। तो इस सिमन में अगर आप ये समझ जाएं तो फिर ये समझना आसान है कि कौन बनना चाहिए वाइस चांसलर जी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन बनाएगा वाइस चांसलर, कौन सेलेक्ट करेगा वाइस चांसलर। जी। तो हमारे पास बुनियादी मसला यहाँ से बुनियादी मसला ये नहीं है कि कौन सी कौम का आदमी चला गया और कौन रिप्रेजेंट नहीं हुआ। बुनियादी मसला जो हमको पूछना चाहिए कि वो ये है कि ये पॉलिटिकल हेड वाइस चांसलर क्यों चुन रहा है अभी। चीफ मिनिस्टर क्यों सेलेक्ट करता है कि वाइस चांसलर कौन हो। अब अगली बार आप कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर ये भी तय करे कि क्रिकेट टीम में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर ये तय करे कि पेंटिंग कौन करेगा, स्टैच्यू कौन बनाएगा। भाई ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहां पे आपको पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की हरगिज जरूरत नहीं है। ये एक अजीब चलन हो चुका है हमारे बल्कि ये हर स्टेट में हो गया, ये हमारा ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम कुछ ना कुछ मेरिट का भी दखल होता है और स्टेट्स में तो आप देखेंगे कि वाइस चांसलरशिप बिकती है। और तो इस वजह से ये समझना जरूरी है कि वाइस चांसलर को सेलेक्ट करना ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है। वाइस चांसलर दुनिया भर में कैसे सेलेक्ट होता है? वाइस चांसलर सेलेक्ट होता है यूनिवर्सिटी से, बाहर से कोई नहीं सेलेक्ट करता। यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो गवर्निंग काउंसिल होती है, जो एकेडमिक बोर्ड या सेनेट, जो भी सबसे आला उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो कहती है कि भाई इस बार हमको वाइस चांसलर ऐसा चाहिए जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का हो, जो हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो हमारे ऐसे शोबे हैं जिन पे नजर हम नहीं डाल पा रहे वहां से आए, या कोई ऐसा शख्स हो जो इंटरनेशनल फेम का हामिल हो, क्योंकि हमको बाहर जाना है, हमको फॉरेन स्टूडेंट्स लाना है। या ये कि भाई इस बार हमको एक ऐसा सख्त वाइस चांसलर चाहिए जो बढ़ते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये यूनिवर्सिटी को तय करना हो। जैसे आप देखिए कि अगर कोई बड़ी कंपनी है हैदराबाद में, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है या कोई गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन तय करता है? ये थोड़ी तय करते हैं आपकी ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है या कौन से तबके का है। आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी हो जो इस कंपनी को बढ़ाए, इस कंपनी को संभाले, और उसको बोर्ड तय करता है। तो इसी वजह से जैसे आप देखेंगे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में कैसे होता है, अलीगढ़ की जो सेनेट होती है वो तय करती है कि भाई ये 3 लोग हमारे नॉमिनेटेड हैं जो करेंगे। तो अगर हम ये समझ जाएं तो फिर ये शिकायत नहीं रह जाती कि ये कौन से तबके का वाइस चांसलर। हमको चाहिए कि हम हमारी यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छा वाइस चांसलर लाए, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे औरतें हो, चाहे बाहर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम हर चीज को इस नजरिए से देखने लगते हैं कि भाई मुसलमान क्यों नहीं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमान क्यों नहीं है, भाई वहां पे कौन चाहिए? आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको ये नजर हो कि अच्छे लोगों को कैसे हायर किया जाए। वो कोई भी हो सकता है।
एक एक वक्त ये हो सकता है कि 10 के 10 वाइस चांसलर मुसलमान हो। ये क्यों जरूरी है कि एक हो उनमें से? तो ये मेरी पहली गुजारिश है। दूसरा ये कि हम जब ये कहते हैं कि भाई हमको ये तवक्को है कि हमें मुसलमान वाइस चांसलर, एक ना एक तो उसे मुसलमान वाइस चांसलर चाहिए, इनको बना दीजिए, ये मुसलमान है, तो हम उनकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम उनको छोटा बना रहे हैं कि वो क्यों बने वाइस चांसलर, भाई क्योंकि वो मुसलमान थे। ये हरगिज नहीं होना चाहिए। मुझे अगर कोई कहे कि भाई आप वाइस चांसलर बनिए क्योंकि आप मुसलमान हैं या क्योंकि आपके बाल सफेद हैं, तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुई। आप देखिए हमारे यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े वाइस चांसलर है, राइट? हम जब थे तो हाशिम अली अख्तर साहब वाइस चांसलर थे। वो थोड़ी वाइस चांसलर इस वजह से थे कि वो मुसलमान थे, वो तो वाइस चांसलर इस वजह से थे कि उनकी इतनी टावरिंग पर्सनालिटी थी कि उनको कोई भी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बनाना चाहे। उसके बाद नवनीत राव साहब आए, उसके बाद डीसी रेड्डी साहब आए, एक से एक जबरदस्त लोग। जब सुलेमान सिद्दीकी साहब, जो हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सबसे पसंदीदा, सबसे पॉपुलर, सबसे बेहतरीन प्रोफेसर थे, जब वो बने वाइस चांसलर, तो इस वजह से थोड़ी बने कि वो मुसलमान, और उन्होंने थोड़ी मुसलमानों के लिए मखसूस किस्म की काम किए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को एक दर्जे पे पहुंचाया। तो ये हमको ये चाहिए कि हम इन चीजों पे गौर करें। एक आखिरी बात मैं इस सवाल के आखिरी पहलू में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि वाइस चांसलर चीफ मिनिस्टर ने किसको बनाया। जैसे मैंने पहले कहा, हमको ये पूछना चाहिए कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन है वाइस चांसलर बनाने वाले, राइट? दूसरी बात ये हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने हैं यूनिवर्सिटी में। तशवीश इस बात की नहीं है कि हमारे वाइस चांसलर है या नहीं है, तशवीश हमको इस बात की है कि हमारी इन यूनिवर्सिटीज में मुसलमान लड़के लड़कियां कितनी हैं। अगर आप देखें, ये हमारी सुधीर कमीशन में हमने जाके हर यूनिवर्सिटी से ये नंबर मांगे थे, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां 2% से ज्यादा मुसलमान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद शहर में इतनी पुरानी उर्दू वाली यूनिवर्सिटी, जिसको हम समझते हैं कि भाई वहां पे बहुत लोग होना चाहिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 5% मुसलमान लड़के हैं, वो भी ज्यादातर अरबी, उर्दू और फारसी के इदारों में। तो हमको तशवीश उस बात की होनी चाहिए, हमको काम वहां करना चाहिए, हमको स्कॉलरशिप्स वहां देने चाहिए, हमको स्टूडेंट कोचिंग सेंटर्स उसके लिए बनाना चाहिए। एक वाइस चांसलर के बनने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ना बनने से पड़ता है ना बनने से। जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बताया है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर क्यों दखल अंदाज हो रहे हैं हर मामले में? ये हमारी हिंदुस्तान में अगर आप एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, उसका एक बड़ा अहम वजह उसकी ये रही कि हमने एजुकेशन को भी सियासतदानों के हवाले कर दिया। यानी मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर किसी तरह से कम है, हमारे चीफ मिनिस्टर बड़े समझबूझ के आदमी हैं, लेकिन हर चीज हम गवर्नमेंट से को दे दें या उनसे तवक्को करें, ये गलत होगा। हुआ ये कि पहले ऐसे थोड़ी हुआ करता था। पहले जो है वो यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी थी, यूनिवर्सिटीज तय किया करती थी, सबसे अच्छा एकेडमिक वहां का बनता था वाइस चांसलर, यानी हमारे जमाने तक भी, जो कि बहुत दिनों की बात नहीं है। अब ये हो गया है कि तकरीबन हर चीज हमने गवर्नमेंट को सौंप दी है। आप देखिए कि हमारी क्रिकेट कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये प्राइम मिनिस्टर तय करेगा, ये होम मिनिस्टर तय करेगा, उनका बेटा बनेगा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। ये हमने कर दिया है, और इस वजह से हमारा मेयार हर जगह गिरता जा रहा है। हमारी वाइस चांसलर, जो इस वजह से वाइस चांसलर बनने चाहिए थे कि उनको सारी फैकल्टी और सारे बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, वो अब ऐसे लोग हो गए जिनको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता, जिनको कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ने बनाया या उन्होंने किसी और तरीके से बन गए वो। तो उस वजह से आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटीज का मेयार इतना ज्यादा गिर गया है। बहुत अहम वजह उसकी ये है कि हम वाइस चांसलर्स को एक दर्जा नहीं देते हैं। हम वाइस चांसलर, देखिए जब मैं बनाऊंगा आपको वाइस चांसलर, तो आपको किसी ना किसी तरह से मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं दखल अंदाजी करूंगा ही, मेरे एमपी, मेरे एमएलए दखल अंदाजी करेंगे,
अपॉइंटमेंट्स में करेंगे, ट्रांसफर में करेंगे। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि हमने ये राइट भी और ये ताकत भी हमने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जनरली हर दर्जे में ये हर इशू में ये सतह गिरती जा रही। तो यहाँ पे भी यही हुआ। इस वजह से आप देखिए कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज एक जमाने में दुनिया में जिनका बोलबाला था, उस्मानिया की बात करें आप, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली, JNU, ये सब यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो दुनिया में जिनको लोग जानते थे। अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में, कोई जो दुनिया के टॉप 200 में जिनका शुमार हो। और उसकी एक अहम वजह ये है कि हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो लगी रहती है ये तय करने में कि किसको बनाया जाए, किसको निकाला जाए। बहुत अच्छा। आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, ये काबिल तशवीश बात है। आपने बताया कि वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी भी नज़र नहीं आती। ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, ये बड़े अफसोस की बात है। इतने इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए इंडिया में और पैदा होते आ रहे हैं, उसके बावजूद कोई बड़े कंट्रीज़ का, जैसे नाटो कंट्रीज़ है, वहाँ से इंडिया में आके एजुकेशन हासिल करने की ये कभी सोचता भी नहीं है। नहीं। फिर बात होती है विश्व गुरु बनने की, फिर बात होती है कि हम मुल्क को ऐसा बनाएंगे कि अमेरिका वाले पासपोर्ट अपने वीज़ा के लिए इंडिया के लाइन में खड़े होंगे। तो कितनी मौकरी है, बोलने और करने में कितना बड़ा फ़र्क है। और फिर जब वाइस चांसलर एक पॉलिटिशियन चुनता है तो जाहिर है बहुत सारे एलिजिबल और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को ओवरराइड करके आगे बढ़ता है। इससे दिलों में जो है नाराज़गी होती है, एक बेचैनी पाई जाती है, न सिर्फ असातिज़ा बिरादरी में बल्कि तुलबा में भी। भाई मैं इसमें यहाँ पे एक बात वाजे कर दूं कि हो सकता है चीफ मिनिस्टर ने सबसे अच्छे आदमी को चुना हो, यानी इसमें कोई हमको पता ही नहीं कि कौन है ये लोग। तो हो सकता है उन्होंने सबसे अच्छे आदमी को चुना, लेकिन ये तरीका गलत है। देखिए मैं अगर तय करूं कि आपकी आज फ्रंट हेडलाइन न्यूज क्या होनी चाहिए, ये तरीका गलत है। मैं सबसे अच्छी हेडलाइन आपको तजवीज कर सकूं, लेकिन मैं करूं ये गलत बात है, ये मिनिस्टर करे ये गलत बात है। तो ये हमको एक और बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए हम लोगों को खुसूसन अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं हम आज, और ऐसे मुसलमान लीडर बड़े परेशान कि भाई हमारा कोई वाइस चांसलर नहीं है। एक बात तो मैंने कही, दोबारा कह दूं कि ये हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं है, ये सबसे है। और दूसरी बात हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। आप देखिए कि तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद शहर में, जहाँ पे 55 लाख मुसलमान हैं, बड़े अच्छे मुसलमान हैं, बड़े अच्छे इदारे हैं, पुराने इदारे हैं जो मुसलमान चलाते हैं, बहुत इन्हें पाए के इदारे हैं। नई यूनिवर्सिटीज आने लगी तेलंगाना में। तो हमको चाहिए कि हम कहें कि भाई हमारी एक मुसलमान यूनिवर्सिटी भी हो, उसके आप जिसको चाहे वाइस चांसलर बनाए। बिल्कुल। अलीगढ़ में जामिया मिलिया में आखिर बनते तो है ना, और अलीगढ़ जामिया मिलिया दोनों टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है कि हमारे जो बड़े इदारे हैं वो जाए चीफ मिनिस्टर के पास और कहें कि सर हमारे पास 50,000 स्टूडेंट हैं, हम 50 साल से चला रहे हैं एजुकेशन इदारे और इतने अच्छे इदारे, आप हमको एक यूनिवर्सिटी दी, इजाजत दीजिए, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हमको ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, पैसे वाले भी बहुत हैं। तो इनको ये फिक्र करना चाहिए कि हम ऐसे इदारे बनाएं जिसको हम चला सकें, जैसे हम चाहें चला सकें। जब हमारी यूनिवर्सिटी होगी तो हम चलाएंगे, हम अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से, अपने विजन से चलाएंगे और उसको बनाएंगे भाई दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी। हरियाणा में जहाँ कोई ढंग का इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वहां इंडिया की 2-3 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अशोका यूनिवर्सिटी की बात सब लोग करते हैं, कहाँ है वो? एक छोटे से गांव में, सोनीपत में, हरियाणा में बनी हुई है। वहां कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हम दुनिया के अच्छे यूनिवर्सिटीज के साथ काम करेंगे और हम वहां हमारी तरह की पढ़ाई पढ़ाएंगे।
जिंदाल, अशोका, हैदराबाद में खुद देखिए आपकी एक जो अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो हैदराबाद में है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और दुनिया के अच्छे 15-20 इंस्टीट्यूशन में माना जाता है। तो हमको चाहिए कि हम इन चीजों की फिक्र करें, ये नहीं कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किस तरह के हुए। ये ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल आदमी हैं तो तनकीद कर सकते हैं, आपको हक है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक पार्टी के खिलाफ कहें, लेकिन आम लोगों को ये फिक्र करना चाहिए कि हमें हमारी यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छा प्रोफेसर एक वाइस चांसलर बने, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हो और उन यूनिवर्सिटीज को हम इस तरह चलाएं कि वो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज में शुमार किए जाए। जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, भाई क्या हुआ था 100 साल पहले उस्मान अली खान साहब ने ये सोचा कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। मद्रास यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, निजाम कॉलेज, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाएगी। और जब उन्होंने बनाया तो थी भी वो दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटीज में से। वही हमको करना है। जी जी, आपने बहुत प्यारी बात कही कि हमने पॉलिटिशियंस को ये ताकत दे दी है कि ये फैसले भी वो करें। ये हमने ताकत दी है कि या ताकत छीन ली गई है? ये हमने दी है। ये हमको मानना चाहिए कि हमने ये कभी, अब आप देखिए, अब जब ये 10 यूनिवर्सिटीज बन के वाइस चांसलर अनाउंस हुए, सबने ये पूछा कि अरे भाई वो बीसी क्यों नहीं है, एससी क्यों नहीं है, वो फलाना क्यों नहीं है, वो मेरा आदमी क्यों नहीं है। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप होते कौन है वाइस चांसलर बनाने वाले। तो जब हम ये सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हमने दे दी इजाजत। हमने अमित शाह से ये थोड़ी पूछा कि आपका बेटा कौन है भाई जो क्रिकेट चलाएगा इंडिया में। वो चला रहा है, लड़का था, कभी उसने शायद बैट बॉल देखा भी नहीं। उसी तरह से हम वाइस चांसलर बनाएंगे और हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई इनको क्यों बनाया या आप कौन होते हैं बनाने वाले। हम ये पूछेंगे कि इसको क्यों नहीं बनाया, ये मेरे आदमी को क्यों नहीं बनाया। तो इसीलिए बात जो है वो एक और सतह पे होनी चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर शोबे के इख्तियारात और हर शोबे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। हमको बस वही कहना चाहिए कि भाई अंडर द यूजीसी एक्ट, अंडर द यूनिवर्सिटीज एक्ट, हर यूनिवर्सिटी का अपना कानून होता है। इंडिया की 900 यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना कानून होता है। उस कानून में बाकायदा लिखा होता है कि वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा। और अक्सर उन यूनिवर्सिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कोई बाहर वाला, कोई पैसे लेके ये बना देता है वाइस चांसलर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम ये पूछें कि ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जी जी, तो क्या जिस तरह आप बता रहे हैं ये ऐसे फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है? यकीनन किया जा सकता है, यकीनन। और हम लोगों को आपको मैं कई जगह की बात बता सकता हूँ कि वाइस चांसलर के अपॉइंट होने के बाद स्टूडेंट यूनियन, फैकल्टी यूनियन, उन्होंने ये सवाल किया और उस वजह से वाइस चांसलर्स बदले गए। लेकिन ये उस सदी की बात थी। वो खुमार ने कहा था ना, तुमने खुमार छेड़ी है, किस सदी की बात। तो मैं भी किसी और सदी की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये सदी में मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमको करना चाहिए। हमको ये अपना इख्तियार जो है इसको प्रेस करना चाहिए हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। मुझे याद है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हर बार जब वाइस चांसलर का अनाउंसमेंट होता था तो स्टूडेंट यूनियन उसको बड़ी जोर शोर से परखते थे कि भाई ये सही है या नहीं है। और ये कहते थे जाके कि नहीं भाई ये अपॉइंटमेंट गलत है, या ये कहते थे कि ये अपॉइंटमेंट सही है। मुझे याद है जब प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी बने वाइस चांसलर तो सारे स्टूडेंट्स यूनियन, सारे यानी पीडीएसयू, एबीवीपी, लेफ्ट, राइट, हिंदू, नॉन हिंदू, सब ने जाके कहा कि हाँ ये शख्स सही है जो हमारी वाइस चांसलरशिप। उस तरह का, और वो हक है हर स्टूडेंट को है, हर प्रोफेसर को है। वो हक हमें जाहिर करना चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि कुछ चीजों में वो सरपरस्ती करे लेकिन दखल ना दे। ठीक है। और आपने अहम बात ये कही कि हमारी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। जी, सही बात। ईजियर सेड दैन डन।
इज इट नहीं, पॉसिबल? आप देखिए कि हिंदुस्तान में अब 900 यूनिवर्सिटीज हैं, राइट? इन 900 यूनिवर्सिटी में 400 यूनिवर्सिटीज खानगी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट जी यूनिवर्सिटी। जी। अगर गलगोटिया और पंजाब का कोई हलवाई और हीरो होंडा कंपनी का कोई आदमी, अगर अगर कोई वेल्लोर का कोई शख्स, कोई ये सब बना सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी, तो हमारे जो बड़े इदारे हैं हैदराबाद में वो क्यों नहीं बना सकते? तो आप देखिए, और ये सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद में कई ऐसे इदारे हैं जो पिछले 30, 40, 50 साल से, प्राइवेट इदारे, जिन्होंने बहुत जबरदस्त सर्विस दी है, जिनके इंजीनियर, डॉक्टर, ग्रेजुएट निकल के आज दुनिया भर में मशहूर है जी। इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास जगह है, इनके पास क्रेडिबिलिटी है, इनके पास एक डिमांड है, और इनके पास एक हक है ये कहने का कि हम जब हजारों स्टूडेंट्स को पैदा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं। इन इदारों को हमें एनकरेज करना चाहिए, इन इदारों को आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और वहां पे ऐसी पढ़ाई यूनिवर्सिटी क्यों कायम करनी चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी क्यों कायम करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता ये, यूनिवर्सिटी का कानून वो ये करता है कि आप जब यूनिवर्सिटी बनाए तो आपको खुद मुख्तारी दे देता है। यूनिवर्सिटी बहुत पावरफुल चीज होती है, उसमें इतनी खुद मुख्तारी होती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो चाहे करें, आपको किसी के तहत नहीं रहना पड़ता। आप कॉलेज चला रहे हैं तो आप फलानी यूनिवर्सिटी के साथ हैं, उस यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी अपनी यूनिवर्सिटी हो, आप जो चाहे करें, आप जो सिलेबस पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, आप हर 3 महीने को सिलेबस बदल दें, आप बच्चों को सख्ती से इवेलुएट करें, आप प्रोफेसर्स को अमेरिका और इंग्लैंड और जापान से लेके आए, तो उसमें आपको बड़ी आजादी होती है। और आप देखिए, आईएसबी है या अशोका यूनिवर्सिटी है, मैं इन दोनों की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हूँ, इन दोनों में पढ़ाता हूँ। तो वहां पे जिस किस्म की हम प्रोफेसर्स को आजादी होती है, वो और कहीं नहीं होती। वहां कोई इंटरफियर नहीं करता, वहां कोई नहीं कहता है कि भाई ये करो, इसको लो, उसको निकालो। और उस वजह से ये दोनों इदारे बहुत जबरदस्त इदारे हैं। वैसे इदारे हमको बनाने चाहिए। बहुत अच्छे। जब ऐसे इदारे बनाएंगे तो क्यों ना हो वर्ल्ड टॉप 200, क्या वर्ल्ड टॉप 20 में भी जो है इंडिया की यूनिवर्सिटी रिफ्लेक्ट कर सकती है। जरूर जरूर जरूर। इस नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विभिन्न चैनल से बात करने शुक्रिया। का। तो नाजरीन किराम, ये थे प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब, इकोनॉमिस्ट व एजुकेशनिस्ट। ये हमें बता रहे थे कि हमें क्यों ये देखना चाहिए कि कौन से तबके का आदमी वाइस चांसलर बने किसी यूनिवर्सिटी का। हमें सबसे पहले ये फिक्र करनी चाहिए मौजूदा दौर में यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कितने बच्चे मौजूद हैं। बड़े अफसोस के साथ इन्होंने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5% मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वो भी ज़्यादातर अरबी उर्दू से वाबस्ता। दैट मीन्स दे आर नॉन एग्जिस्टेंट अगर ऐसे देखा जाए तो। क्योंकि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये तारीख़ है, तारीख़ के एक्सपर्ट्स की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से तारीख़ को मस्ख किया जा रहा है। उसको चेक करने वाले अगर मौजूद ना हो तो तारीख़ तबाह होकर रह जाएगी। तो और प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि क्यों ना हमारी ख़ुद की यूनिवर्सिटी हो, जिस तरह से मीर उस्मान अली ख़ान साहब ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब मौजूदा दौर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, क्यों ना इनकी जानिब से पहल की जाए कि यूनिवर्सिटी क़ायम करें, यूनिवर्सिटी के लेवल पे लाएं, बाहर के प्रोफेसर्स को बुलाएं, प्रोफेसर्स को आज़ादी दे पढ़ाने की, ताकि बेस्ट आउटपुट रहे। और इसी तरह एक ग्लोबल प्रेजेंस हो जाएगा इंडिया की एजुकेशन सिस्टम का। विदा लेते हैं आपसे अगले एपिसोड तक के लिए। शब बखैर।